अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 6 बायोमॉलिक्यूल्स को। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो एक्सरसाइज के हवाले से, इसके अलावा जो हम टॉपिक वाइज डिटेल से डिस्कशन करते हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री की डिटेल टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर्स और उनकी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइजेस, इसके अलावा मैथ के सॉल्व एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस, बायोलॉजी के जो है वो सॉल्व एक्सरसाइज और उनके डिटेल टॉपिक जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं। आपको उनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है वो है बायोमॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री ऐसी स्टडी है जिसमें हम केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री मीन जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उनको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि ह्यूमन की बॉडी में भी हो रही है, एनिमल में और प्लांट दोनों में होती है। मोलेक्युलर बायोलॉजी की बात करें तो ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब को हम कहते हैं ये क्या है? बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स के हम देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं हम उनको कहते हैं कि वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, या हम उनको कहते हैं वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें शामिल होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए। ये मोस्टली लार्जर इन साइज में होते हैं और हम इनको कहते हैं कि ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। क्रूशियल मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने में और ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल और मेंटेन करने में। तो फॉलोइंग जो है वो हम टेबल देखते हैं जिनमें बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। हम देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और क्या क्या बॉडी में वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट, तो स्क्रीन पे आपको टेबल नज़र आ रहा है जो कि मेजर बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हम इनको जनरल अभी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम इनके टॉपिक के ऊपर वन बाय वन इनको डिटेल डिस्कशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ये साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन होता है कि ये एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा ये स्टोरेज मॉलिक्यूल यानी कि एनर्जी को स्टोर करने में भी हेल्प आउट करते हैं। प्रोटीन्स जो है ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और इनका काम होता है प्रोटीन्स का ये एक्ट करती हैं एज अ एंजाइम। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन जो है वो हार्मोन्स भी होती हैं। कुछ हार्मोन जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और इसके अलावा ये जो है मेम्ब्रेन बनाते हैं बहुत से जो है सेल के स्ट्रक्चर के अंदर। इसके अलावा ये सेलुलर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। लिपिड्स की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ये भी स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे काम करते हैं, एनर्जी के मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं। हीट इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, बॉडी में हीट जनरेट करती है। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाती है। डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में देखा जाए तो उनके न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो अपना डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, डेवलपमेंट के में प्रोसेस में हेल्प आउट करना, फंक्शनिंग करना, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं और ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। आरएनए किधर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम्स में, साइटोप्लाज्म में। इसका काम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम्स तक लेके जाना ताकि वहाँ पे प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो सके। तो बायोमॉलिक्यूल जो है वो अगर हम टोटल देखें तो 93% जो है प्रोटोप्लाज्म का ड्राई मैस 93% पे बायोमॉलिक्यूल जो है ये कंसिस्ट करते हैं।
जबकि जो रिमेनिंग 7% है उसमें विटामिन्स, इनऑर्गेनिक साल्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नीचे जो आपको टेबल नज़र आ रहा है जिसमें उन्होंने बायोमोलिक्यूल की परसेंटेज दिया है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर इनका ड्राई मैस कितना है। प्रोटीन 50% है, न्यूक्लिक एसिड 18%, कार्बोहाइड्रेट्स 50%, 15% और लिपिड 10% है। ये टेबल एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो नीचे बॉक्स दिया है इसमें डिफाइन मेटाबॉलिज्म, ये डेफिनेशन आपको पेपर में आ सकती है, और डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तमाम केमिकल रिएक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? जिसमें सिंपलर सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं, टूटकर सिंपलर वन में चेंज हो जाते हैं, एनर्जी इस दौरान रिलीज होती है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और ऐसे प्रोसेसेस को बोला जाता है कि ये कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ऐसे रिएक्शंस को या एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट्स, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स है हाइड्रेटेड कार्बन्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी रेशो क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं और इनकी रेशो 2:1 होती है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि वाटर में होता है H2 और O एक होता है। इनको हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, मीनिंग के सिंपल शुगर। इनका जनरल फार्मूला है CN, यानी कि कार्बन की तादाद, नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, और H2O भी नंबर ऑफ H2O हो सकते हैं, यानी कि N का मतलब यह है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनके साथ जो है वो अटैच होंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासेस की बात करें तो इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स की बात करें तो मोनो मीन 1 और सेकेराइड मीन शुगर, यानी कि ये सिंपल शुगर हैं जो कि शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं और ये इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। आपको पता है कि ये चीनी शुगर इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाती है और स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और इनके पास 3 to 7 कार्बन एटम्स जो हैं इनके पास होते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया इधर पेंटोजिस, उसमें 5 कार्बन, और हेक्सोजिस में 6 कार्बन जो है वो मोस्ट कॉमन है। मोनोसेकेराइड्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आता है राइबोस और डीऑक्सीराइबोस और पेंटोजिस, क्योंकि इनमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 5, C5 है, H10O5। इसी तरह से पेंटोजिस में C5, H10 और O4 हैं। और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गलैक्टोज ये तमाम के तमाम क्या है? हेक्सोजिस। इनमें कार्बन के जो है कार्बन एटम की तादाद जो है वो कितनी है? 6 है, और इनका फार्मूला C6H12O6 है, ग्लूकोज का फार्मूला है। नेक्स्ट इनकी टाइप है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, 2 मोनोसेकेराइड के यूनिट्स मिलेंगे तो डाइसेकेराइड बनेंगे, और ये लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और टेस्ट में भी ये लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इतने ज़्यादा मीठे नहीं होते। इनकी एग्जांपल में है सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज जो है वो टेबल शुगर है, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी है, इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आते हैं। माल्टोज जो है ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, और इसमें जो है वो आ जाते हैं जब नीचे आपको डायग्राम में इन्होंने बताया है कि जब ग्लूकोज सब यूनिट और फ्रुक्टोज के सब यूनिट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? सुक्रोज। जबकि ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं उनके सब यूनिट्स तो वो बनाते हैं माल्टोज। नीचे है पॉलीसेकेराइड जो कि थर्ड टाइप है। पॉली मीन मैनी, सेकेराइड मीन शुगर, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर के जो हैं वो यूनिट्स अटैच होंगे। लार्जर मालिक्यूल्स जो हैं ये इसमें लार्ज मालिक्यूल कंपोज होते हैं, 100 और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। ये भी वाटर में इनसॉल्युबल है, हल नहीं होते पानी में, और टेस्ट लेस होते हैं। इनकी एग्जांपल में फर्स्ट है स्टार्च। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट में, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है प्लांट में पाया जाता है, और ये जो है कंपोज्ड होता है स्ट्रेट एज वेल एज इसकी ब्रांच चेन भी हो सकती है ग्लूकोज के यूनिट्स की, यानी कि ग्लूकोज के यूनिट इसमें सीधी लाइन में भी चेन की फॉर्म में भी जुड़े हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सेकेंड है ग्लाइकोजन। ये स्टोर होता है मेनली मसल्स में और लिवर में एनिमल के अंदर। ये कंसिस्ट करता है कि इसमें हाईली ब्रांच चेन होती हैं ग्लूकोज की, और जब वो टूटती हैं तो एनर्जी, जब ज़रूरत होती है ये टूटती हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। जब बॉडी में एनिमल की बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एनर्जी इनके अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब एनर्जी की बॉडी में ज़रूरत होती है तो ये टूटते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। नेक्स्ट थर्ड है सेलुलोज। पॉलीसेकेराइड है, ये भी कंसिस्ट करता है स्ट्रेट चेन
की फॉर्म में, ग्लूकोज के यूनिट स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं, स्ट्रेट फॉर्म में, और ये पॉलीसेकेराइड्स का जो जुड़ के बनाते हैं इनको कहते हैं सेलुलोज, और ये फाउंड होते हैं प्लांट की सेल वॉल में, सेलुलोज पाया जाता है, यानी प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है काइटन। काइटन मॉडिफाइड फॉर्म है सेलुलोज की, ये फाउंड होती है एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, लोबस्टर और इंसेक्ट, जिसमें बटरफ्लाई, मॉथ्स, ड्रैगन फ्लाई, इस तरह जितने भी हशरात हैं वो लोबस्टर और क्रैब्स का जो एक्सोस्केलेटन है, जो उनके ऊपर बाहर की साइड पे स्केलेटन होता है, उसमें पाई जाती है। इसके अलावा फंजाई की सेल वॉल भी काइटन की बनी होती है। तो पॉलीसेकेराइड में मेनली जो है वो मोस्ट अबंडेंट जो है वो पॉलीसेकेराइड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट उन्होंने डायग्राम्स दिखाएंगे पॉलीसेकेराइड की, जो आपको स्क्रीन के फर्स्ट ऊपर नजर आ रही हैं, जिसमें स्टार्च है जो हमने पढ़ा, जो कि प्लांट में फाउंड होता है, ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है, और सेलुलोज भी प्लांट सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो वो इन्होंने डिफरेंट इनकी आपको स्ट्रक्चर्स बताएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमें मिलते कहाँ से हैं, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। मोनोसेकेराइड सिंपल शुगर है, किधर से मिलती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड्स में आते हैं, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, हनी में, और सीरियल्स यानी कि अनाज वगैरह में, जिसमें गंदम, जौ, इस तरह की चीज़ें, जितने भी अनाज हैं, सीरियल्स, उसमें मोनोसेकेराइड्स पाए जाते हैं। डाइसेकेराइड की बात करें तो सुक्रोज है इसमें, और ये फाउंड होता है शुगर बीट में, शुगर कैन में, फ्रूट्स वगैरह में। लैक्टोज भी पाया जाता है, डाइसेकेराइड में ही आता है टाइप में, और लैक्टोज फाउंड होता है मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, जबकि माल्टोज भी डाइसेकेराइड के टाइप में आता है, और माल्टोज प्रेजेंट होता है सीरियल्स यानी कि अनाज वगैरह में। पॉलीसेकेराइड ऐसा ये स्टार्च है, पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आता है, और ये फाउंड होता है सीरियल क्रॉप्स में, वीट, बार्ले, मेज और राइस वगैरह में। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का। ग्लूकोज जो है वो यूज़ होती है, सेल इसको यूज़ करते हैं ताकि वो एनर्जी की प्रोडक्शन करवा सकें थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। डाइटरी फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है, अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज, और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है प्रॉपर बाउल मूवमेंट में, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा है पेंटोजिस। पेंटोजिस में आते हैं राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इसेंशियल पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड जिसमें आरएनए और डीएनए है। पेंटोजिस 5 कार्बन शुगर होती है ये। नेक्स्ट है प्लांट्स। प्लांट कन्वर्ट करते हैं, जो प्लांट है वो कन्वर्ट करते हैं मोनोसेकेराइड टू डाइसेकेराइड, यानी कि वो कन्वर्ट कर देते हैं मोनोसेकेराइड को डाइसेकेराइड में, लाइक सक्रोज को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मोनोसेकेराइड बिटवीन बॉडी पार्ट्स। सेलुलोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है। सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, और ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लांट की सेल वॉल को, और अल्टीमेटली पूरे के पूरे प्लांट को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स है सेल के अंदर। प्रोटीन्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर है, यानी कि अमाइनो एसिड से मिल के बने हैं। प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है फॉर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर बनाने में, और पार्टिसिपेट भी ये करते हैं इन एवरीथिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो भी कर रहे हैं उसमें ये प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करते हैं उसके फंक्शन और उसके प्रोसेस और उसकी डेवलपमेंट में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें प्रोटीन के, तो प्रोटीन जो है वो बने हैं मेड अप ऑफ मोनोमर्स, अमाइनो एसिड्स जिनको हम कहते हैं, उनसे मिलके बने हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पर कंसिस्ट करती हैं। जैसे कि इंसुलिन के अंदर जो है इंसुलिन प्रोटीन, उसके अंदर 51 अमाइनो एसिड्स के होते हैं, प्रेजेंट होती हैं। 51 अमाइनो एसिड मिलेगी तो इंसुलिन प्रोटीन बनेगी। हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड ज्वाइन होंगे तो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है। अमाइनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि ज्वाइन होते हैं एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, और बनाते हैं प्रोटीन्स। 170 टाइप के अमाइनो एसिड जो हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं बहुत सी दूसरी जो है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन पार्ट बनाने में। जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं वो हेल्प आउट करती हैं। अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलकर बना है। स्ट्रक्चर में स्क्रीन पे आपको इसकी स्ट्रक्चर नजर आ रही है अमाइनो एसिड की। अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलकर बने हैं, और इनके साइड पे आर ग्रुप अटैच होता है और हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, और सेंट्रल में जो है वो होता है कार्बन एटम।
डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है वो डिफरेंट साइड ग्रुप्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल कि अमाइनो एसिड ग्लाइसिन जो है उसके साइड ग्रुप में हाइड्रोजन आता है। इसी तरह जो अमाइनो एसिड है एलानिन, तो उसके साइड ग्रुप में क्या आ रहा है, CH3, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। तो इसी तरह से ग्लाइसिन में क्या आ रहा है, साइड ग्रुप में H आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव डिटेल लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस की सॉल्व्ड वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लिपिड्स के फंक्शंस और लिपिड का सोर्सेज क्या है, हम कहाँ से लिपिड्स ले सकते हैं, इसके अलावा हम इसके नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लिक एसिड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपने लेक्चर के एंड पे मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी चीज़ पे कोई आपको चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए या आपको किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।